वेलकम बैक। कैसे हो आप सब। आज फिर मैं आप लोग के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। इसी एक सिंगल वीडियो में पूरे उप्स के कंसेप्ट को आपके सामने मैं करूंगा एक्सप्लेन, जो कि इंटरव्यू में तो काम आएगा ही आएगा, आपके रियल लाइफ में भी काम आएगा। कैसे, तो पढ़िए तब समझ में आएगा। तो इसके शुरुआत करने से पहले ना मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। इससे याद करो, आज मतलब कुछ साल पहले तक खाना बनता था। कैसे बनता था? लकड़ी चूल्हा से बनता था और आंख में धुआं लगता था। और आज के समय में गैस चूल्हा पे खाना बनता है और आंख में न धुआं लगता है। तो मतलब खाना बनाने का तरीका बदल गया, लेकिन बनता तो आज भी खाना है। ठीक है ना। खाना के नाम से क्या गया कि अभी खाने का मन कर लग रहा है, चलिए पढ़ते हैं तब खाना खाएंगे हम लोग। देखिए, जो उप्स है ना, ये है क्या? तो एक्चुअली में कोड लिखने का एक तरीका है, एक मेथड है। जैसे गैस चूल्हा पे भी एक तरीका है खाना बनाने का। जैसे कि पहले खाना बनता था कैसे? लकड़ी से, और नहीं तो और भी कुछ होता जाता है ना, बारिश में जा रहे लकड़ी के सर पर लेके आ रहे हैं और खाना बनता था। चलो आज बारिश हो गया, खाना नहीं मिलेगा। लेकिन गैस की दुनिया ने क्या किया, अब तो वहां छोड़ो, आज तो सोलर प्लेट से खाना बन जा रहा है। मतलब क्या हुआ, खाना बनाने का तरीका बदल गया। तो आप बताओ कि खाना बनाना इजी है कि नहीं है? जो इंसान लकड़ी और गोईठा कुछ इस तरह से बोला जाता है, उससे खाना अगर बनाता है और उसको डायरेक्ट बोल दिया जाए ना कि गैस से बनाओ, तो डर लगने लगता है। अब बोलोगे ना सर, इस सब से क्या लेना देना है? तो देखो, जो पहले कोड नॉर्मल लिखते आ रहा है ना, पीयूपी, प्रोसीजरल ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, मतलब अगर लाइन बाय लाइन कोड वाला, अगर उसको बोल दिया जाए ना कि उप्स को यूज करके कोड लिखो, तो उसका हालत खराब हो जाएगा, डर लगने लगेगा। लेकिन अब सिंपल से बताइए कि जो गैस से खाना बनाने लगेगा उसको स्टार्टिंग में डर तो लगेगा, लेकिन फिर वही बात है। चलिए, उप्स जो है ना, ये क्या है? मैथोलॉजी है। किसके लिए? प्रोग्राम लिखने के लिए, कोडिंग लिखने के लिए। ये जो है ना कि 6 तरीका देता है। कौन कौन? या कहे कि 6 कंसेप्ट देता है, 6 प्रिंसिपल देता है, जिसको यूज करके हम लोग एक नए तरीका से कोड को लिखते हैं और खतरनाक से खतरनाक प्रोग्राम बनाते हैं। पहला जो इसका प्रिंसिपल है, या कहे कि इसका जो पिलर है, वो है ऑब्जेक्ट। फिर है क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन। इन सभी को हम ऐसे बताएंगे कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है ना। तो आप चलिए एक एक चीज को हम लोग समझते हैं और इसको याद रखिएगा माइंड में जब तक आपको जॉब नहीं लगता है, क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, सॉरी टॉपिक है। और मैं जो बताऊंगा वही बताओगे, आपका सिलेक्शन 100% तय है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो आप बताओ ये क्या है? इसको हम टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इसको तोड़ भी देंगे और मान किया बात करने का, तो ये क्या है? ये भी एक मतलब टच कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि जितने भी रियल वर्ल्ड में एंटिटी है, जो थिंग्स है, वो सभी के सभी कहलाता है ऑब्जेक्ट। ये तो हुआ अपनी भाषा में। कोडिंग के दुनिया में बोला जाता है कि एक है क्लास और उसके छोटे से टुकड़ा से पार्ट को बोलते हैं ऑब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं इंस्टांस। इसको बोलते हैं क्या? छोटा सा पार्ट। नहीं समझ में आया ना? अभी समझो। मान लो कि एक पाइथन की क्लास चल रहा है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे पगली बैठी है और बहुत सारा पगला बैठा है, बहुत सारे नारी शक्ति बैठी है, बहुत सारे बर्बादी शक्ति बैठा है। इस क्लास का नाम दे दिया गया क्या? पाइथन क्लास। तो इस पगला को हम लोग क्या करते हैं ना, बाहर निकालते हैं। तो ये एक छोटा सा क्लास का पार्ट है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसी को बोलते हैं इंस्टांस। समझ में आया? छोटा सा पार्ट। तो अब कोई पूछेगा सर क्लास क्या हुआ? तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज क्लास, या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज क्लास। और क्लास कहीं सीट पे बैठता नहीं है। जाओगे ना, देखो पाइथन क्लास तो वहां सीट नहीं बैठा रहेगा, लेकिन ये जो पगला है ना, कहीं बैठेगा ना तो अपना बोरिया बिस्तर लेके बैठेगा, मतलब जगह लिया रहेगा। मतलब समझ में आया? नहीं समझा? फिर समझो। क्लास जो होता है ना, ये होता है लॉजिकल। सिर्फ इमेजिन किया जाता है कि हाँ तुम्हारे लिए फीलिंग है, मैं तुमको प्रपोज करूंगा, और किसी दिन रिजेक्ट करेंगे ना तो बर्बाद हो जाओगे। तो क्या है? फीलिंग क्या है? लॉजिकल चीज है। ठीक है ना। और किसी दिन थप्पड़ खाओगे ना तो फिजिकल चीज है। ठीक है ना। तो समझो, ऑब्जेक्ट जो होता है, क्या? ऑब्जेक्ट जो होता है, ये होता है फिजिकल एंटिटी जिसको टच किया जा सकता है। और क्लास होता है एक लॉजिकल एंटिटी जिसको सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है कि हाँ यहाँ पे पाइथन की क्लास है। अब सबसे इंटरेस्टिंग जो कोडिंग की दुनिया में यूज होगा,
ऑब्जेक्ट अपने साथ दो चीज रखता है, ध्यान से समझिएगा, क्या रखता है? दो चीज रखता है। क्या क्या रखता है? तो एक रखता है अपना स्टेट और दूसरा रखता है बिहेवियर। स्टेट का मतलब होता है ये दिखता कैसे है। तो जैसे ये क्या है, दिख रहा है, ये राउंड है कि ये हॉरिजॉन्टल है, ये कैसा दिखता है, ये सभी क्या है, इसका दिखता कैसे है। अब आता है बिहेवियर, मतलब कि ये डज, मतलब ये काम कैसे करता है। तो अब पता मोबाइल का काम क्या है? चैटिंग कराना, बात कराना कि पढ़ाई कराना? पढ़ाई तो इसका काम ही नहीं है कराना, ठीक है ना। भले आप मोबाइल से पढ़ रहे हो लेकिन इसका काम है चैटिंग कराना। तो ये मोबाइल का क्या हुआ? बिहेवियर। अब बोलोगे ना कि सर अभी भी समझ में नहीं आता, अब समझो। कोडिंग की दुनिया में इसको बोलते हम लोग प्रॉपर्टीज। ससुर जी की प्रॉपर्टीज नहीं, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज। और इसको बोलते हैं मेथड। अब बोलो कि हाँ थोड़ा थोड़ा लाइन पे आ रहा है। और प्रॉपर्टीज को डिनोट किया जाता है वेरिएबल से और इसी को बोलते हम लोग फंक्शन। अब एक दो चीज रखने लगा, मतलब ऑब्जेक्ट के पास दो चीज है, एक प्रॉपर्टीज और एक मेथड, ठीक है ना। अब वेरिएबल कैसे पहचानते हैं? तो वेरिएबल पहचानते, सिंपल समझिए, एकदम इजी वे में बता रहे हैं। देखो यहाँ पे लिख दिए ए, तो ये सिंपल सा नेम हुआ आइडेंटिफायर, और जैसे ही लग गया इक्वल, ये कहलाएगा वेरिएबल। और यहाँ पे लिख दिए ऐड, और जैसे ही लगा दिए पैरेंथेसिस, ये कहलाएगा मेथड या फंक्शन। ये पहचानने की तरीका है। जैसे आप लोग डायलॉग बोलते हो ना कि तुमको हम कैसे भी पहचान लेंगे, चाहे भीड़ हो चाहे मेला हो, ठीक है ना। तो पहचानने का कुछ तो रूल रखता होगा ना। तो चलो उसके चाल से पहचानते हो कि आवाज से या आंख से कि कान से, चलो ठीक है। अब आते हैं क्लास के पास। तो क्लास भी अपने पास दो चीज रखता है, एक रखता है एट्रीब्यूट्स और अगला रखता है एक्शन। जैसे अगर हम बोले एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या हुआ सर, तो ले दे के बात वही बराबर होता है जिसका नाम है वेरिएबल, और एक्शन का मतलब होता है मेथड। तो आप बोलोगे सर फिर दोनों में अंतर क्या हुआ? दोनों के पास तो वही चीज है। तो अंतर सिंपल सा है कि क्लास हमेशा लॉजिकल होता है और ऑब्जेक्ट फिजिकल और लॉजिकल दोनों हो सकता है, और क्लास ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। कैसे क्लास बनाते हैं? तो क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड होता है पाइथन में, और फिर यहाँ का क्लास नाम लिख देते हैं। तो मान लीजिए मैंने लिख दिया पाइथन और यहाँ पे डाल दिए इंडेंटेशन, इसको बोलते हैं क्लास। और क्लास के बाद अगर आपने बना दिया वेरिएबल और फिर यहाँ पे लिख दिए a प्लस बी, और इसको अगर आप चाहते हो कि एक मेथड से करें हम डिस्प्ले, तो यहाँ पे मैं बना दिया एक मेथड और मेथड का नाम डाल दिया DSP, और यहाँ पे लिख दिए s, और यहाँ पे हम कर देंगे प्रिंट s.c। अब ये पूरा का पूरा एक छोटा सा बन गया क्लास, और इसी क्लास से हम बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट। तो इसके सामने आना है और यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बनाने का रूल क्या है? तो पाइथन, और यहाँ पे डाल देंगे पैरेंथेसिस। तो ऑब्जेक्ट ये बन गया। अब पता है कितने भी ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो, इसीलिए उसको बोला जाता है रीयूजेबल कोड के लिए हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं क्लास। तो आई होप कि यहां तक चीजें क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं तीसरी दुनिया में, ठीक है ना। किस दुनिया में जी रहे हैं? तीसरी दुनिया में, इनहेरिटेंस। तो एक लाइन में कोई पूछे ना कि इनहेरिटेंस क्या है, तो आपको बोलना है प्रोसेस है। तब बोले प्रोसेस है, इसका मतलब, तो प्रोसेस का मतलब होता है कि ये क्या करता है, सिंपल समझिए। टेक्निकली बताऊं पहले, फिर मैं बताऊंगा। ऐसे देखिए क्या है इनहेरिटेंस, इज, ध्यान समझिएगा। इनहेरिटेंस इज ए प्रोसेस टू एक्वायर प्रॉपर्टीज एंड मेथड फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास एक क्लास है और क्लास ए से कोई भी प्रॉपर्टीज या मेथड अगर बी क्लास एक्वायर कर रहा है, तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। और ये क्लास हो सकता है सुपर क्लास, या इसी को बोलते हैं बेस क्लास, और ये हो सकता है आपका एक ड्राइव क्लास, या ये हो सकता है चाइल्ड क्लास। मतलब यही हुआ कि एक्वायर द प्रॉपर्टीज एंड मेथड फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। लेकिन पहले वाला डेफिनेशन सही है। प्रॉपर्टीज मतलब कि वेरिएबल और
मेथड। तो चलिए ये कंसेप्ट हुआ किसका, इनहेरिटेंस का। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखिए पॉलीमॉर्फिज्म को एक लाइन में बोले ना तो इसको बोला जाता है मेनी फॉर्म्स। मेनी फॉर्म्स नहीं समझ में आया, अभी समझिए। मेनी फॉर्म्स का मतलब होता है कि एक ही बंदा है, ध्यान समझते रहिएगा। और अभी अगर आरपी सर का क्लास ले रहा है तो ये कहलाएगा स्टूडेंट, और क्लास से बाहर जाके अगर पगली से बात करा ला तो कहलाएगा पगला, और जाके दुकान पे उसके लिए मैगी खरीदने लगा तो कहलाएगा कस्टमर, और उसके घर पे पहुंचाने के लिए अगर बस से जा रहा है तो कहलाएगा क्या, पैसेंजर। बंदा तो एक ही है, काम इसका अलग अलग है, यही कहलाता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है ना। तो चलिए अब पॉलीमॉर्फिज्म तो सब लोग ये बताया होगा, तो आप बोलोगे सर आप क्या नए बता रहे हो, तो नए तो अभी मैं बता रहा हूँ ना, अभी आप टेंशन क्यों लेते हो। देखो पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए दो चीज अपनाया जाता है, ध्यान, ये यूनिक है। एक होता है ओवरलोडिंग, एक होता है ओवरलोडिंग, और एक होता है ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग, अब समझिए ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में अंतर क्या होता है, इसको मैं समझाता हूं आपको आसान भाषा में। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है कि एक क्लास होगा, ध्यान समझते रहिएगा, मल्टीपल मेथड होगा, मल्टीपल मेथड होगा, लेकिन सेम नेम होगा। मतलब नहीं समझ में आया कि ओवरलोडिंग कोई पूछे ना तो क्या है कि ओवरलोडिंग, ये यहां पे लिख दे रहा हूं सेम क्लास, एक ही क्लास में सेम क्लास। तो मल्टीपल मेथड मतलब कि अगर एक ही क्लास में एक ही नाम से 10 क्लास मेथड बना दिए ना, और उसको अचीव करने के लिए अगर आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट पास कर दिए, डिफॉल्ट आर्गुमेंट पास कर दिए, तो वो कहलाता है ओवरलोडिंग। मतलब कि दो ट्रक जा रहा था और एक ट्रक के ऊपर दूसरा ट्रक चल गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि लास्ट वाले ट्रक का अस्तित्व खत्म हो गया, तो इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। मतलब पहले एक वैल्यू सेट था और उसको हम रिप्लेस करते हैं किससे, ओवरलोडिंग से। एक ही क्लास में होता है, ध्यान समझिएगा, और अलग अलग टाइप का ओवरलोडिंग होता है, मेथड ओवरलोडिंग होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है, ठीक है ना। तो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता है, ये सारे कंसेप्ट इसका है। सर ओवरराइडिंग का मतलब क्या है, तो ध्यान समझो, कार से जा रहे थे आप, बगल में पता चल गया ना किसी में एक खतरनाक पगली बैठी हुई है, तो तुम क्या करोगे, उसके साइड से क्रॉस करोगे, तो बताओ वो भी, इसका कार भी चल रहा है, आपका भी कार चल रहा है, बीच में क्या हो रहा है, ओवरराइड हो रहा है। मतलब दोनों साथ में चल रहा है, भले अब आप आगे निकल जाओ दिखाने के लिए कि मेरे को भी है ना 4 व्हीलर चलाने आता है। तो ओवरराइडिंग का मतलब होता है, अब समझिए, जब ओवरराइड करोगे ना तो देखना जो पहले चल रहा था ना उसके स्पीड में थोड़ा चेंज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वो कम हो जाएगा। मतलब क्या रहा है कि ये चलते हुए कार ने उसको ओवरराइड करते हुए क्या कर दिया, उसके बिहेवियर में चेंज कर दिया, या तो स्पीड बढ़ जाएगा या तो स्पीड घट जाएगा, तो मतलब चेंज कर दिया। अब बोलोगे ना इससे क्या लेना देना, अब समझ में आ रहा है ना कि अलग तरीके से समझा रहा हूँ। देखो ओवरराइडिंग का मतलब होता है कि ये इसमें एक से ज्यादा क्या होगा, क्लास होगा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक से ज्यादा क्लास होगा, मेथड का नाम सेम होगा, वो भी कार था ये भी कार है, और दोनों रेस लगा रहा है, ठीक है ना। तो ओवरराइडिंग का मतलब होता है मेथड का नाम सेम होगा, ध्यान समझिए, मेथड का नाम सेम होगा लेकिन मल्टीपल क्लास होगा, मल्टीपल क्लास होगा। अब समझिए, ये कह रहा है ना कि आपका चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के बिहेवियर को कर देगा चेंज। मतलब कि ओवरराइडिंग कंसेप्ट के लिए आपको चाहिए इनहेरिटेंस, जो अभी 3rd नंबर पे पढ़े हम लोग, क्या चाहिए, इनहेरिटेंस। तो कोई पूछे ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में एक अंतर बताओ, दम खतरनाक, तो बोलना है कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट जिसमें लगे उसको बोलते हैं ओवरलोडिंग, और जिसमें लगे इनहेरिटेंस उसको बोलते हैं हम लोग ओवरराइडिंग, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्शन में। देखिए एब्स्ट्रैक्शन का इंपॉर्टेंट एक चीज बता देना, हम अगर ये ना आया होता ना तो आज ATM जैसा कोड न बना होता। एब्स्ट्रैक्शन का एक मतलब होता है ना हाइडिंग,
हाइडिंग द इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग द फंक्शनलिटी, मतलब पता है कि लड़का का जब शादी होगा ना तो उसको जितनी भी कमी है ना छुपा लिया जाएगा, और जो जैसे यहाँ जॉब करता है, यहाँ पढ़ा, ये है वो है, क्या दिखा दिया जाएगा। तो अब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइडिंग द इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग द फंक्शनलिटी। मतलब समझिए, देखिए मैं मोबाइल से बता रहा हूँ, ये मोबाइल में कैसे काम कर रहा है उन चीज को अंदर से नहीं दिखाया जाता है, लेकिन क्या क्या बटन का जरूरत है उसको दिखाया जाता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल से क्या, एब्स्ट्रैक्शन। इसको अचीव करने के लिए आपको स्मॉल एबीसी नाम का एक मॉड्यूल होता है जिसको पाइथन में करना पड़ता है इंपोर्ट, और एबीसी आपका सुपर क्लास होता है जिसको करना पड़ता है इनहेरिटेंस, और अब्स्ट्रैक्ट नाम का मेथड होता है जिससे करना पड़ता है हाइड। अब लास्ट और यहीं पे करेंगे हम लोग उसको समाप्त, जिसका नाम है इनकैप्सुलेशन। दवा खा के सो जाना है, ठीक है ना। इनकैप्सुलेशन को एक लाइन में बोले ना हम तो इसको बोलते हैं बाइंडिंग। क्या बोलते हैं, बाइंडिंग। मतलब समझिए कि अगर मेथड को टू डिफरेंट वेरिएबल को जो बाइंड करे उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। और इसको अचीव करने के लिए ना कि आपके पास तीन रूल बता रहा हूँ, P3 V3, मतलब कि आपके पास पब्लिक वेरिएबल होना चाहिए, प्रोटेक्टेड वेरिएबल होना चाहिए और प्राइवेट वेरिएबल होना चाहिए। पाइथन में कैसे वेरिएबल बनाते हैं, अगर a=10 लिखे तो ये कहलाएगा पब्लिक वेरिएबल, और _10 लिखे तो ये कहलाएगा प्रोटेक्टेड वेरिएबल, और $_ लिखे तो ये कहलाएगा प्राइवेट वेरिएबल। इससे अचीव करते हैं हम लोग क्या, इनकैप्सुलेशन। लास्ट 1 मिनट दीजिए। ऑब्जेक्ट मतलब इंस्टांस ऑफ क्लास, क्लास मतलब ग्रुप, इनहेरिटेंस मतलब एक्वायर, पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मेनी, जिसमें 2 चीज होता है, एक होता है ओवरलोडिंग और एक होता है ओवरराइडिंग। एब्स्ट्रैक्शन मतलब हाइडिंग और इनकैप्सुलेशन मतलब बाइंडिंग। आई होप कि ये समरी वीडियो आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।